अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अख्तर सरोश। दोस्तों, आज बात होगी चांद ग्रहण की, जो 28-29 अक्टूबर 2023 की दरमियानी शब को लगने वाला है। ये चांद ग्रहण 2023 का आखिरी ग्रहण होगा, जो टॉरस एंगल पर लगने वाला है। राहु केतु भी अपना एंगल चेंज कर चुके हैं। अब देखना यह है कि चांद ग्रहण राहु केतु प्लानट की तब्दीली हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाने वाली है। चांद ग्रहण पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11:02 से आगाज हो रहा है और 3:26 पर उसका इख्तिताम होगा। इसका दौरानिया तकरीबन 4 घंटे बनता है और इन असरात को कम करने के लिए सदका खैरात बाजरा, चावल, टोटा मिक्स करके किसी हाजतमंद को दिए जा सकते हैं और नमाज कसूफ अदा करने के बाद अपने अजीज़ क़रीब के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। ग्रहण से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक बहुत एहतियात तलब दिन गुजारने के हैं, ख़ास तौर पर हामला औरतें इसी दौरान बहुत एहतियात करें और ज़्यादा वक्त बेड रेस्ट पर गुजारना होगा। ज़रा सी गलती बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। खाने पीने में एहतियात होनी चाहिए। अपने कामों में छुरी चाकू का इस्तेमाल से भी परहेज करना होगा। इस दौरान अगर कोई रूहानी चिला वगैरह करना चाहते हो तो ऐसा करने से भी अब टाइम अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में चांद ग्रहण थोड़ा सा एक साइड से नज़र आ सकता है। अब इनकी एनर्जी हमें इस बात पर असरार करेगी कि आपने माजी में क्या खोया और क्या पाया। राहु केतु माजी और मुस्तकबिल की तरफ खींचेगा और किसी भी काम की लाने के लिए मददगार होगा। अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अब बढ़ता हूँ अगले बुरूज की जानब। एरीज वालों, अब सोचने का वक्त है। क्या खोया क्या पाया, लिहाजा अपने स्किल को आगे लेकर चलना होगा। ये स्क्रिप्ट सोलर आपको पूरी मदद देगा कैसे रुपए कमाने हैं और कैसे ज़राए और कहाँ से अचीव करने हैं। प्लानट आपको 1.5 साल दे रहा है। ये ग्रहण आपकी बढ़ती हुई इज्जत साख को देखते हुए हासदीन मुखालफिन आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं। सदका खैरात के साथ साथ मुहतात रहने की भी ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं अगले बुरुज की जानब। जमुनाई जोजा जमुनाई वालों, अब जो सूरत बन रही है, अचानक चीज़ें मिलेंगी और अचानक हाथ से
दूर हो जाएंगी। बहुत कठिन पीछे वक्त गुजारा है, अब खुद को अपने पांव पर खड़े होने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी ताकि दुनिया को भी जस्ट कर पाओ। ऐसे काम करने पड़ेंगे जो औलाद की खुशियों का बायस बने और अपने अंदर झांक कर अपनी पहचान खुद भी करें। लोगों को भी करवाने का मौका आ गया है। ग्रहण के एक दिन पहले और एक दिन बाद, ये तीनों दिन बहुत एहतियात के साथ गुजारने हैं। सदका खैरात पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी और हर एक एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना ही अच्छा रहेगा। ये चांद ग्रहण लगने से तवक्कुआत में नाकामी, दोस्तों की जानिब से खिदमात, सदमात और ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त से कानूनी मसाइल दरपेश आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आगे बढ़ता हूँ। बुर्ज कैंसेरियन यानी कैंसेरियन सरतान के जरिए जो ग्रहण लग रहा है वो आपके 5वें और 11वें एंगल पर लगेगा। चांद आपका रूलर भी है, ये आपकी कम्युनिकेशन को डल कर सकता है। तब्दीली का वक्त आ गया है। प्लानट फेवर दे रहा है और तब्दीली को लेने में अब वक्त आपका साथ दे रहा है। आगे बढ़िएगा। हकीकत की दुनिया में आने की ज़रूरत होगी। सच और झूठ में फ़र्क करके अब चलना पड़ेगा। ये ग्रहण लगने से इज़्ज़त वक़ार, सेहत और ख़ानदानी मसाइल और परेशानियाँ आने का सबब बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब आगे बढ़ता हूँ। बुर्ज लियो असद वालों, अल्लाह अल्लाह करके आपने सूरज ग्रहण गुजारा। अब चांद को ग्रहण आपके पॉजिटिव एंगल पर लग रहा है। आपका रूलर चौथे घर में है और अब जो चांद को ग्रहण लग रहा है वो 10वें घर में होगा। हम इन दोनों प्लानट को बाप का घर और माँ का घर कहते हैं। अब आप इनको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना होगा। अपने सिस्टम को बेहतर करके चलना होगा। अपने कैरियर पर अब फोकस होना चाहिए। अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने का वक्त आ पहुंचा है। अपने अजीज़ो कारब को इसके मुकाम तक महदूद रखते हुए आगे बढ़ना होगा। 6 माह सोलर सिस्टम आपको फेवर करेगा। अपनी लाइफ की बुनियाद मजबूत और सीधी बनानी होगी। बार बार इमारत ना गिरे। माजी को आप भूल चुके। अब मुस्तकबिल के लिए सही सिमत का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। इन्हें 6 माह में खुद को
इम्प्रूवमेंट करना है। सोलर सिस्टम आपको मदद देगा। अपने सदका खैरात अब भी जारी रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। आगे बढ़ता हूँ बुर्ज वर्गो। विर्गो सुंबला वालों, ये जो चांद ग्रहण लग रहा है आपके अपोजिट 9वें एंगल पर लगेगा। माजी में जिस चक्कर में आप फंसे हुए हैं इससे निकलकर अब आगे को देखना है। बड़े बड़े कामों की तरफ कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। अब वक्त नाम और मकाम पैदा करने का है। ये वक्त आपको 1.5 साल मौका देगा। अपनी फैमिली के साथ तल्लुक़ मजबूत करने का टाइम आ चुका है। 29 अक्टूबर को चांद ग्रहण लगने से सेहत, हादसात, नागहानी, मसाइल, परेशानियां, दूसरों के साथ इख्तलाफात राय के अंदेशे दिखाई देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।